तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि रॉयल फैमिली का पैट्रियार्क वो फैमिली के साथ में फाइट करने के लिए इस जगह पर आ जाता है, लेकिन वह हुआंग की ऐसी हालत को देखकर हैवी रूलर को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह पहली बार में नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने 3 जाइंट हैंड को अपेयर कर लेता है और उसकी मदद से इस हैवी रूलर को उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी चैंगसाओ अपनी हैवी रूलर को अपने पास बुला लेता है, जिसकी वजह से ये सभी अटैक जाकर हुआंग को लगता है। इस चीज को देखकर पैट्रियार्क को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन दाजी इन लोगों के साथ में फाइट करने लगता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी लोगों को हरा देता है, जिसकी वजह से पैट्रियार्क को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर ओल्ड मैन दाजी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ओल्ड मैन दाजी बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को हुआंग को दिखाया जाता है, जो कि घोड़ा गाड़ी के पीछे में छुपकर इन सब चीजों को देख रहा था। लेकिन तभी ओल्ड मैन दाजी इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे पैट्रियार्क के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और ओल्ड मैन दाजी के इतने ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर हुआंग थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन इस चीज की वजह से पैट्रियार्क को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कुछ हैंड साइन इस जगह पर बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में थंडर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। और इस चीज की मदद से पैट्रियार्क यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव को क्रिएट कर लेता है और उससे ओल्ड मैन दाजी के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। पर ओल्ड मैन दाजी तो अपनी जगह से हटकर इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर लेता है, जिसे देखकर पैट्रियार्क बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ओल्ड मैन दाजी अपने हाथों में एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, उससे पैट्रियार्क के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से पैट्रियार्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम लोगों को एल्डर हुआंग यूंगलोंग को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। पर तभी ओल्ड मैन दाजी इस चीज को देख लेता है और वो एल्डर हुआंग को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी। इस चीज को देखकर एल्डर लुओ अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी एल्डर जाओ क्विनफैन अपने पिताजी को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे चैंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा होता है। तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और साथ ही वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। और इस चीज की वजह से चैंगसाओ ने यहाँ पर अपनी लेजर कैनन को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो उससे एल्डर हुआंग यूंगलोंग के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर एल्डर हुआंग यूंगलोंग को लगता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से एल्डर हुआंग यूंगलोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इन लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि चैंगसाओ कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हम लोगों के लिए अच्छा यही है कि जैसे हम लोग अपनी जान को बचाकर भाग जाएं। तभी ओल्ड मैन दाजी इन लोगों के सामने आ जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, मुझे इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो। पर इस मौके का फायदा उठाकर ये सभी लोग इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन ओल्ड मैन दाजी बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो तुम लोगों को और भी ज्यादा सबक सिखाना बाकी है। और वो यह बोलकर इन लोगों के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी रॉयल फैमिली के बंदे होते हैं वो सभी ओल्ड मैन दाजी के कंट्रोल में आ जाते हैं और ओल्ड मैन दाजी एक एक करके इन सभी लोगों को नीचे ले आता है। पर ओल्ड मैन दाजी यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो इन सभी लोगों को चैंगसाओ के सामने पटक देता है, जिसकी वजह से पैट्रियार्क को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ को बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा पर्पस क्या है जो कि तुम हम लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा कर रहे हो। इस पर चैंगसाओ बताने लगता है कि तुम ही लोगों ने तो रॉयल फैमिली के बंदों को पहले झुओ फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था, फिर तुम यहाँ पर हम लोगों को इस चीज के लिए कैसे दोष दे सकते हो कि हमने रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक किया है। इस पर पैट्रियार्क इस जंजीर से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज से निकल नहीं पाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो कि हम लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस पर चैंगसाओ पैट्रियार्क के सामने आ जाता है और उसे धक्का मारकर दूर गिराते हुए बोलता है, आखिरकार रॉयल फैमिली के लोगों ने झुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों की, और साथ ही तुम लोगों ने झुओ फैमिली के मीनार को भी जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की थी, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को इतनी आसानी के साथ कैसे जाने दे सकता हूँ। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर झुओ फैमिली को इस चीज की कीमत तो चुकानी ही होगी। और वो ये बोलकर ओल्ड मैन दाजी को आदेश दे देता है। इस पर ओल्ड मैन दाजी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पैट्रियार्क को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर चैंगसाओ को बोलता है, मैं झुओ फैमिली का जितना भी ज्यादा नुकसान हुआ है उन सब चीजों को भरने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझे इसके बदले में जाने यहाँ से दे सकते हो। इस पर चैंगसाओ एक एक करके इन सभी के स्पेस रिंग को बाहर निकाल कर अपने पास ले आता है
और इन सभी स्पेस रिंग को एल्डर लुओ और एल्डर जाओ क्विनफेन को दे देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी चैंगसा ओल्ड मैन डाजी को इन सभी लोगों को आजाद करने का आदेश दे देता है। इस पर ओल्ड मैन डाजी भी एक एक कर इन सभी लोगों को आजाद कर देता है। और जैसे ओल्ड मैन डाजी इन सभी लोगों को आजाद करता है, ये लोग बहुत ही तेजी के साथ में अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि अगर कुछ देर और इस जगह पर रहे तो इन लोगों की जान जाना पक्की है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर पेट्रिया और उसके साथी जुओ फैमिली से बहुत ही ज्यादा दूर आ गए होते हैं। इसलिए एल्डर हुआंग युंगलोंग बोलता है अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जुओ फैमिली ने तो हम लोगों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है। इस पर पेट्रिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर हुआंग युंगलोंग को एक थापड़ मार देता है। और पेट्रिया खुद से इन सभी लोगों को दूर करते हुए बोलता है इन लोगों ने हम लोगों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर आदेश देता हूँ कि तुम लोग पहले जाओ और जुओ फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान करो, तब तक मैं मदद लेके आता हूँ। और वो यह बोलकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को चैंगसा और उसके साथियों को दिखाया जाता है और इस जगह पर ओल्ड मैन डाजी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो चैंगसा को बोलने लगता है हम लोगों ने इन लोगों को यहाँ से जाने क्यों दिया, क्योंकि मेरा बस चलता तो मैं इन लोगों को जान से इसी जगह पर मार देता, क्योंकि मुझे पता है कि रॉयल फैमिली के यहाँ पर इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद वह दोबारा से जुओ फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए जरूर से आएगी। इस पर चैंगसा सभी लोगों को समझाने लगता है कि मुझे फाइट करना और लोगों को मारना आता है, लेकिन फिलहाल के लिए यह अभी सही टाइम नहीं है। और वो ये बोलकर एल्डर लुओ को बताने लगता है कि आप कुछ देर के लिए सिंगल फ्लोर को बंद कर दीजिए और आप लोगों को तब तक प्रतीक्षा करना है जब तक मैं एम्परर की समस्या को सुलझा नहीं देता हूँ, और जब मैं दोबारा से इस जगह पर आऊंगा तब आप सिंगल फ्लोर को ओपन कर सकते हो। इस पर एल्डर लुओ भी हाँ बोलकर चैंगसा को बताने लगता है कि हम लोगों को एम्परर के पास जाने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, इसलिए मुझे अभी भी कुछ एल्डर से डर लग रहा है। इस पर चैंगसा बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपके जुओ फैमिली में हूँ तब तक आपके जुओ फैमिली का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और वो ये बोलकर इन सभी लोगों को पैलेस के अंदर जाने को बोलता है। इस पर ये सभी लोग भी पैलेस के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बोना सा एल्डर अपने हाथों में कुछ लिए चैंगसा के पास आ जाता है और वो अपने हाथों में जो स्क्रू होता है उसे ओपन करके देखने लगता है कि उसके सामने वही आदमी है जो कि इस पेंटिंग में है। और इस एल्डर को जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि चैंगसा तो वही आदमी है जो कि इस पेंटिंग में है, इसलिए वो चैंगसा को बोलने लगता है तुम तो इंपीरियल दूत हो, इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे सीनियर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए क्या तुम मेरे पीछे आ सकते हो। और वो ये बोलकर चैंगसा को अपने पीछे लेकर जाने लगता है। तभी चैंगसा बोलता है एल्डर आखिरकार आपका सीनियर कौन है, क्या आप मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताओगे। इस पर ये एल्डर चैंगसा को बताने लगता है कि हम लोगों की फैमिली में एक दूसरे को कोई भी नहीं पहचानता है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे उस एल्डर के बारे में बता सकता हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम एक डीमन रिफाइनर हो। आखिरकार तुम एक डीमन रिफाइनर कैसे बने हो, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे नहीं बताओगे। तो चलो मैं अपने मास्टर के बारे में तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे मास्टर एक किंग होंग एल्केमिस्ट है। इस पर चैंगसा इस एल्डर को बताने लगता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना है। इस पर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एल्डर जाओ क्विनफेन चैंगसा को बताने लगता है कि अभी अभी इस एल्डर ने जिस मास्टर के बारे में तुम्हें बताया है वो डांगो सिटी का 3 डिप्टी मास्टर में से एक है। इस पर चैंगसा भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझे डैन पवेलियन के मास्टर के बारे में बता रहे हो। तभी ये एल्डर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो चैंगसा को यहाँ पर नाचने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता होने के बाद भी तुम अपनी सिर को मेरी फैमिली के सामने झुकाना नहीं चाहते हो। इसलिए चैंगसा अगर तुमने यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेकते और माफी नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन इस पर चैंगसा तो अपने एक उंगली के अटैक से इस आदमी को बहुत ही ज्यादा दूर कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और आज मैं आप लोगों को 100 कमेंट का टारगेट देता हूँ। अगर आप लोगों ने इस चीज को पूरा कर दिया तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी लेकर आने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।